शीर्षक: अंगनवे की रात। गांव था भैरवपुर। ऐसा गांव जहां दिन में सब एक दूसरे को राम राम कहते थे और रात में हर घर अपने भीतर लड़ाई लड़ता था। उसी गांव में था लाला जी का घर। कच्ची दीवारें, खपरेल की छत, बीच में बड़ा आंगन और आंगन के कोने में पीपल की छाया। घर की मालकिन थी धनिया देवी। गांव में उनका डर चलता था। औरतें उन्हें देखकर घूंघट और नीचे कर लेती, मर्द भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। कहते थे धनिया देवी की जबान में दम है। उनका बेटा था हरखू, सीधा सादा बैल जैसा, मेहनती, दिमाग से नहीं आदत से चलता हुआ। हरखू की शादी हुई थी चंपा से। चंपा बाहर से सीधी दिखती थी पर आंखें बहुत कुछ देख लेती थी। वह शहर में नहीं रही पर बेवकूफ़ नहीं थी। शादी के बाद पहले ही दिन धनिया देवी ने साफ कह दिया, इस घर में बहू को बोलना नहीं होता, बस सुनना होता है। चंपा ने सिर हिला दिया, लेकिन सिर हिलाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी अंदर से हाँ भी कर दे। पहले महीने सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे बातों में जहर घुलने लगा। कभी रोटी मोटी है, कभी दाल पतली है, कभी चंपा ज़्यादा हंसती, कभी कम बोली। धनिया देवी हर बात का मतलब निकाल लेती। बहू की हंसी ठीक नहीं, बहू की चुप्पी ठीक नहीं। हरखू बीच में कभी नहीं बोला। वह जानता था माँ के सामने बोला तो घर में लड़ाई हो जाएगी। एक रात की बात है, पूरा गांव सो गया। अचानक आंगन से ठक ठक की आवाज़ आई। चंपा उठ गई। देखा धनिया देवी पीपल के नीचे कुछ गाड़ रही थी। चंपा ने पूछा, माई क्या कर रही हो? धनिया देवी चौंक गई, फिर बोली, जाकर सो जा, औरतों को रात की बात नहीं देखनी चाहिए। चंपा चुपचाप लौट आई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन से घर में अजीब अजीब बातें होने लगी। दूध अपने आप फट जाता, चूल्हा बार बार बुझ जाता, हरखू को बुखार चढ़ जाता। गांव में चर्चा फैल गई, इस घर पर साया है। धनिया देवी ने ओझा बुलाया। ओझा ने आंगन में घूमकर कहा, घर में दो औरतों की टक्कर है, एक जीतेगी एक हारेगी। सबकी नज़र चंपा पर गई। उस दिन के बाद धनिया देवी और सख्त हो गई। चंपा को अकेले आंगन में नहीं रहने देती, पीपल के पास जाने से मना कर दिया, रात में दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती। चंपा को डर नहीं लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। एक रात हरखू ने बुखार में बड़बड़ाया, माँ छोड़ दे, बहू को छोड़ दे। चंपा ने सब सुन लिया। उसी रात वह फिर उठी, धीरे धीरे पीपल के पास गई, मिट्टी हटाई, नीचे मिला एक पुराना कपड़ा, नींबू, सिंदूर और चंपा के बाल। चंपा की रूह कांप गई यह सब देखकर। उसे सब समझ आ गया। सुबह उसने कुछ नहीं कहा, न रोई न लड़ी, बस चुप हो गई। 3 दिन बाद गांव में खबर फैल गई, हरखू ठीक हो रहा है। धनिया देवी खुश थी। देखा मेरी पूजा काम आई। चौथे दिन रात में चीख सुनाई दी, पूरा गांव दौड़ा। धनिया देवी आंगन में गिरी पड़ी थी। उनके हाथ में वही पुराना कपड़ा था, आंखें खुली थी पर सांस नहीं। लोग बोले, उल्टा पड़ गया टोना। पुलिस आई, पूछताछ हुई और पुलिस ने चंपा से पूछा, तुम्हारी सास से झगड़ा था? चंपा बोली, झगड़ा नहीं था, लड़ाई थी। चुप्पी की। हरखू रो रहा था, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। गांव 2 हिस्सों में बट गया। कुछ बोले बहू ने करवाया है तो कुछ बोले शांति नहीं है इस घर में। धनिया देवी खुद अपने किए में फंसी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत दिल के दौरे से हुई थी, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। उस रात चंपा गांव छोड़कर चली गई, किसी को नहीं बताया कहाँ। सालों बाद गांव में नई बहुएं आई। पीपल अब भी खड़ा है पर कोई उसे नीचे कुछ गाड़ता नहीं। औरतें अब एक बात कहती हैं, डर भूत प्रेत से नहीं, जिंदा औरत की नीयत से लगता है। आज भी कोई नहीं जानता क्या चंपा ने सच में कुछ किया या बस सच सामने आ गया। पर एक बात तय है, उस घर में अब कोई सास बहू पर राज नहीं करती। और यह भी, हर लड़ाई चीख चिल्लाहट से नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ चुप रहकर भी जीती जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक और प्रेरणादायक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कैसी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं यह भी कमेंट करके बताएं। यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है।